दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के लोग भारत से क्यों जुड़ना चाहते हैं? हम बात करेंगे इस खतरनाक सच की, जो पाकिस्तान से बाहर निकलकर अब पूरी दुनिया में गूंज रहा है। सच कहें तो पाकिस्तान की सरकार और उसकी आर्मी ने कश्मीर के इस हिस्से को अपने कब्जे में रखा हुआ है, लेकिन वहां के लोग अब उनका विरोध कर रहे हैं। क्यों? ये सवाल खुद पाकिस्तान के सिस्टम से उठ रहा है। पीओके के लोग, जिनकी आवाजें दबाई जाती हैं, आज खुलकर ये कहते हैं कि हम भारत के साथ आना चाहते हैं। जब से पाकिस्तान ने पीओके में अपनी सत्ता और नियंत्रण मजबूत किया, तब से वहां के लोग रोज अपनी बेसहाली का सामना कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि पीओके में बिजली, पानी, सड़कों की इतनी कमी हो गई है कि लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई है? उनके लिए ये पाकिस्तान अब कोई राहत नहीं, बल्कि एक बड़ी मुश्किल बन चुकी है। लेकिन जब से भारत ने खुलकर पीओके को अपना हिस्सा बताया, तब से वहां के लोगों को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उन्हें समझ में आया कि अगर भारत की सरकार इसे सही तरीके से अपने कब्जे में लेती है, तो उनकी जिंदगी बदल सकती है, उनका दर्द और परेशानियां खत्म हो सकती हैं। आपको क्या लगता है? क्या ये सिर्फ एक सपना है, या फिर सचमुच पीओके के लोग भारत के साथ आना चाहते हैं? ये सच है कि पीओके के लोग पाकिस्तान से परेशान हैं। दिन रात की दिक्कतों और अपमान से तंग आकर वो अब भारत से जुड़ने की बातें कर रहे हैं। उनके लिए पाकिस्तान का शासन अब कोई रास्ता नहीं, बल्कि एक बड़ा संकट बन चुका है। आखिर क्या कारण है कि पीओके में इतने लोग भारत का समर्थन कर रहे हैं? 1. बिजली पानी की कमी। पाकिस्तान ने पीओके में बस बुनियादी सुविधाएं भी नहीं पहुंचाई। 2. बेरोजगारी और महंगाई, लोगों को रोटी तक नहीं मिल रही, क्या उम्मीद करें पाकिस्तान से? 3. पाकिस्तान की सेना का दबाव। वहां की आर्मी जो चाहती है वही हो जाता है, जो आवाज उठाता है वो दबा दी जाती है। कई बार वहां के लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ खुलकर बोले हैं और जवाब मिला जेल, यातनाएं और कड़ी सजा। और यही वो वजह है जो आज पीओके के लोग भारत के साथ आना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान को अपना मानते तो आज उनके हालात ऐसे नहीं होते। लेकिन क्या पाकिस्तान अपनी जिद और अहंकार को छोड़कर इस मुद्दे पर समझौता करेगा? यहाँ सवाल उठता है कि भारत के पास क्या मौका है? क्या भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को अपनी सीमा में लाने के लिए कुछ करेगा? क्या हम कभी देखेंगे जब पीओके में भारतीय तिरंगा लहराएगा और वहां के लोग खुले दिल से भारत के साथ जुड़ेंगे? दोस्तों, ये वो वक्त है जब हमें समझने की जरूरत है कि पीओके के लोग केवल खुद को नहीं, बल्कि अपनी पहचान, अपनी स्वतंत्रता और सम्मान को भी पा सकते हैं, बस अगर भारत की सरकार कोई बड़ा कदम उठाती है। लेकिन इसके लिए हमें एक सशक्त, जागरूक और मजबूर भारत चाहिए। तो क्या आप भी मानते हैं कि पीओके के लोग भारत के साथ आना चाहते हैं? क्या भारत ने इसके लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए? कमेंट करके हमें बताइए। पीओके नागरिक का कहना है, हम अब तंग आ चुके हैं पाकिस्तान के अत्याचारों से। यहाँ ना रोजगार है, ना हमारी आवाज सुनी जाती है। हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य भारत के साथ जुड़े, ताकि हमारे बच्चों को भी एक बेहतर भविष्य मिल सके। आप देख सकते हैं, ये शब्द उन लोगों के हैं जो हर दिन संघर्ष करते हैं, जिनकी उम्मीदें पाकिस्तान की बंदूकें और धमकियों में दब गई हैं। यही लोग अब भारत की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें भारत में एक बेहतर कल की उम्मीद है। अब बात करते हैं भारत की बढ़ती ताकत और उसकी भूमिका। क्या भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगा? भारत की सेना, पहले भी भारत ने अपनी ताकत दिखाई है। सर्जिकल स्ट्राइक 1.0 और 2.0 से पाकिस्तान की हवा टाइट कर दी थी। भारत का अंतरराष्ट्रीय दबाव। भारत अब सिर्फ अपने सीमा के बारे में नहीं सोचता, वह पाकिस्तान और चीन के खिलाफ अपनी विदेश नीति को और भी मजबूत कर चुका है। क्या पाकिस्तान अपने घमंड और लालच के कारण अब खुद ही अपने कब्जे वाले कश्मीर से हाथ धो बैठेगा? क्या हम भविष्य में एक दिन देखेंगे जब पीओके में तिरंगा लहराएगा और वहां के लोग भारत का हिस्सा बनेंगे? यहाँ सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान अपनी खोई हुई जमीन पर अपनी पकड़ बनाने के लिए और कोई उपाय करेगा, या फिर भारत उस जमीन को वापस लेने के लिए कदम उठाएगा? भारत की विदेश नीति और कूटनीतिक रास्ता अब पूरी दुनिया में एक बड़ा उदाहरण बन चुका है। सिर्फ सैनिक ही नहीं, भारत के नेता भी दुनिया में अपने प्रभाव से पाकिस्तान पर दबाव बना रहे हैं। अब जो राजनीति चल रही है, उसमें भारत को यह मौका मिल सकता है। आप समझ सकते हैं कि पीओके के लोग पाकिस्तान से खफा होकर अब भारत के साथ अपने भविष्य को जोड़ना चाहते हैं। पर क्या भारत इसके लिए तैयार है? क्या भारत इस अवसर का पूरा लाभ उठाएगा और पाकिस्तान के कब्जे से पीओके को मुक्त कराएगा? दुनिया भर में इस मुद्दे को लेकर प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया पर भी पीओके के लोग खुलकर भारत के समर्थन में अपनी आवाजें उठा रहे हैं। क्या इस दबाव से पाकिस्तान झुकेगा, या फिर भारत अपने रणनीतिक रास्ते पर चलेगा? दोस्तों, ये तो वक्त ही बताएगा कि पीओके को भारत कब और कैसे मिलेगा। लेकिन यह भी सच है कि पीओके के लोग अब जाग चुके हैं। उनके दिल में एक सपना पल रहा है। वो सपना है भारत का हिस्सा बनने का, एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का। ये वक्त तय करेगा कि इतिहास किसकी सुनता है, पाकिस्तान के कब्जे या भारत के न्याय को। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच पीओके का मामला कोई नया नहीं है। ये मामला तो बहुत पुराना है, जो 1947 से चला आ रहा है। सुनिए, जब 1947 में भारत विभाजन हुआ था, तो पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, और वो हिस्सा था पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसे हम पीओके कहते हैं।
कश्मीर के मामले को लेकर पाकिस्तान ने शुरू से ही भारत के खिलाफ चालें चलनी शुरू कर दी। 1947 में पाकिस्तान ने जबरदस्ती कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया और तब से लेकर आज तक यह मुद्दा सुलझा नहीं है। अब बात करते हैं आज के वक्त की। आज 2025 में भी पीओके का मामला जस का तस पड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने कभी अपनी तरफ से कुछ भी बेहतर नहीं किया। वहां के लोग आज भी अपने अधिकारों के लिए जूझ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि पीओके में लोग आज भी भारत के साथ जुड़ने की इच्छा रखते हैं? और यह कोई ताजगी से आया सवाल नहीं है। ये वही दर्द है जो दशकों से उन्हें पाकिस्तान के राज्य में जीते हुए महसूस हो रहा है। सालों से पीओके में लोग पाकिस्तान की सेना और सरकार के अत्याचारों से परेशान हैं। आपको क्या लगता है, जब उनकी बुनियादी जरूरतें तक पूरी नहीं हो रही तो क्या वो पाकिस्तान में खुश रहेंगे? और ये जो आवाजें उठ रही हैं, हम भारत के साथ आना चाहते हैं, ये कोई अचानक नहीं आई। ये दर्द की आवाज है जो अब बाहर निकलने लगी है। पाकिस्तान ने कश्मीर के उस हिस्से पर कब्जा किया और फिर युद्ध की आग में कूद पड़ा। 1965 और 1971 में पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुए, लेकिन कभी भी इस मुद्दे का हल नहीं निकला। भारत ने हमेशा ही कश्मीर को अपना हिस्सा बताया और आज भी वही बात कायम है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान का क्या पाकिस्तान कभी अपनी जिद छोड़कर पीओके के लोगों को उनका हक देने वाला है, या फिर वो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए इन्हें और जुल्मों का सामना कराएगा? आज तक पाकिस्तान की सरकार ने पीओके में कोई सुधार नहीं किया। वहां की सड़कों से लेकर अस्पतालों तक हर जगह हालात खराब है। लोग अपनी आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें दबा दिया जाता है। पाकिस्तान की सेना ने इस इलाके को एक कब्जे के जैसे रखा हुआ है। किसी को भी उस पर सवाल उठाने की इजाजत नहीं। अब जब भारत ने पीओके को अपने इलाके का हिस्सा मानते हुए कई बार सख्त बयान दिए हैं, तो यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा संकट बन गया है। क्या भारत जल्द ही पीओके को वापस लाएगा? क्या पीओके के लोग अब भारत के साथ अपनी पहचान जोड़ना चाहते हैं? अब यही सवाल हर किसी के दिल में गूंज रहा है। लेकिन सिर्फ युद्ध या बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। ये संघर्ष अब राजनीति के साथ साथ लोगों की आकांक्षाओं से जुड़ चुका है। पीओके के लोग अब महसूस कर रहे हैं कि उनका भविष्य पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि भारत के साथ जुड़ा है। क्या ये सच में हो सकता है? क्या हम कभी देखेंगे जब पीओके भारत का हिस्सा बने? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान और भारत की नहीं है। ये पीओके के उन लोगों की भी कहानी है जो आजादी, सम्मान और एक बेहतर जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब वो अपना दर्द छुपाकर नहीं रखना चाहते। वो अब सिर्फ भारत की तरफ देख रहे हैं। और अगर भारत सरकार इस मुद्दे पर सही वक्त पर कदम उठाती है तो एक दिन ये सपना सच हो सकता है। लेकिन क्या भारत तैयार है? और क्या पाकिस्तान अपनी कब्जेदारी छोड़ने के लिए तैयार है? ये दोनों सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ वक्त ही दे सकता है। पीओके का मामला कोई आज का नहीं बल्कि एक पुरानी कहानी है जो आज भी अनकही है। लेकिन क्या इस पुरानी कहानी का कोई नया मोड़ आ सकता है? क्या भारत और पीओके के लोग मिलकर इतिहास बनाएंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।